प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे नागार्जुन की, उनकी काव्य भाषा की। विद्यार्थियों, नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के उन अग्रणी रचनाकारों में से हैं जो अपनी बहुरंगी रचनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और कविताएं भी। उनके उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास हैं। कवि के रूप में नागार्जुन प्रगतिशील और प्रयोगशील दोनों ही हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में शिष्ट, गंभीर और सूक्ष्म चुटीले व्यंग की दृष्टि से नागार्जुन की कविताएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। उनके काव्य की भाषा पर चर्चा करते हुए निसंदेह यह कहा जा सकता है कि उनके काव्य की भाषा लोक भाषा के निकट है। उन्होंने देश विदेश की राजनीतिक घटनाओं पर भी अनेक कविताएं लिखी हैं। नागार्जुन सजग और सतर्क रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। नागार्जुन के लिए कवि केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है कि बाबा अली बाबा भी हैं जिसके पास कारों का खजाना है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में जनता के संघर्षों को सदैव स्थान दिया है और इस रूप में हम उन्हें लड़ाकू कवि की उपमा भी दे सकते हैं। नागार्जुन ने कवि कलाकार की अनिवार्य योग्यता, उसकी सबसे बड़ी उपाधि, उसकी सबसे बड़ी विशेषता, उसकी मनुष्यता को स्वीकार किया है और यह संवेदना ही किसी भी कवि को छोटा या बड़ा सिद्ध करती है। इसी संदर्भ में नागार्जुन ने मनुष्य हूँ शीर्षक से लिखी गई अपनी कविता में कहा है, कवि हूँ सच है, इसीलिए क्या आतप वर्षा हिम भी मुझे दबा जाएंगे, इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे, नहीं सो कैसे होगा, कवि हूँ पीछे पहले तो मैं मानव ही हूँ। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में निसंदेह इस सत्य को उद्घाटित किया है कि कवि होने का सबसे पहला सबूत है मानव होना। कवि भी मनुष्य है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए वह संघर्ष करता है और उसका वही संघर्ष कविता में कथ्य रूप में उतर आता है। विद्यार्थियों, नागार्जुन की काव्य भाषा पर चर्चा करते समय यह स्पष्ट है कि उनकी जो पक्ष धरता है उसके बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उनकी कविताओं में एक चुटीला व्यंग्य है, शोषक और शोषित इनका संबंध बिल्कुल खुले रूप में दिखाई देता है। नागार्जुन के चुटीले व्यंग जो हैं उन्हें कविता के प्राण के रूप में माना जा सकता है। उनकी एक कविता है, किस पर हुक्म चलाएंगे अब राजा रानी। यह कविता साधारण जन का सदियों से खून चूसने वाले शोषक वर्ग का एकदम कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती है। इस वर्ग के प्रतिनिधियों के वर्तमान को समझकर कवि उनके भविष्य पर टिप्पणियां करता है। अभावग्रस्त आम भारतीय जनता की
सदाशय मानसिकता को नागार्जुन अच्छी तरह पहचानते हैं। वे कहते हैं, क्षमा करेगी जनता इनको, अब भी यदि इंसान बने ये, लेकिन यह तभी संभव है कि जब साथ साथ सब दुख सुख भोगें, लोक बंधु हों, लोक मित्र हों। इसलिए राजवर्ग को, सत्ता वर्ग को, शासक वर्ग को इस यथार्थ को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि युग कब का बदल गया है और उसका चरित्र भी परिवर्तित हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि वास्तविक अर्थ में सत्ता का मोह अपने मन से निकालकर वे लोग भी मनुष्य की तरह रहें। और नागार्जुन ने अपनी कविताओं में इस सत्य को उद्घाटित किया है। नागार्जुन की कविताएं भाषा और भाव के धरातल पर एक नई चेतना से संपन्न है। प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा कहते हैं कि नागार्जुन की कविताएं इतनी खुली हैं, उनमें चीज़ों, लोगों और घटनाओं का ऐसा गतिमान वर्णन है जिसके भीतर आना जाना सामान्य जन के लिए भी सुगम है। उनमें कोई परंपरागत सोच नहीं है। सामंती अतीत की शास्त्रीयता में भी जहाँ लोकतांत्रिक और आधुनिक भावबोध की मूल्यवान रचनाएं मौजूद हैं, नागार्जुन उनसे भी अभिभूत होते हैं। विशेषकर संस्कृत और बांग्ला भाषा से वे जुड़े रहे हैं। नागार्जुन ने अपनी आधुनिकता से नहीं बल्कि लोक से अपनी भाषा अर्जित की है। इसीलिए लोकोन्मुख कवि हैं नागार्जुन, और नागार्जुन के काव्य की शिल्प संरचना भी इसी लोक से जुड़ी हुई है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में प्रकृति के मोहक चित्रों और उनकी गंभीर अभिव्यक्तियों के लिए भी संस्कृतनिष्ठ तत्सम हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जब उन्होंने कविताओं में साधारण जन को स्थान दिया है, जब उन्होंने साधारण जन जीवन पर कविताएं लिखी हैं, तो उन्होंने बहुत ही सहज सरल बोलचाल के मुहावरों की भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तद्भव शब्द हैं, जिसमें देशज शब्द हैं, जो आम जनता से जुड़ती है, आम पाठक से जुड़ती है। अब जहाँ तक बात आती है कलात्मक शैली की, प्रगतिशील कविता पर शुष्क होने का, सपाट बयानी का आरोप मढ़ा जाता है कि प्रगतिशील कविता नीरस होती है। नागार्जुन के संबंध में इस प्रकार का आरोप बिल्कुल भी सत्य नहीं माना जा सकता है, बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। उनकी कविताओं में कलात्मक शैली का जो रूप दिखता है, नई कविता और प्रयोगवादी कवियों में उसका अभाव है। पर नागार्जुन की कविताओं में यह कलात्मक शैली दिखाई देती है। उनकी कविताएं सिंदूर तिलकित भाल, बादल को घिरते देखा है, एक मित्र को पत्र, कालिदास सच सच बतलाना, रवि ठाकुर आदि कविताएं इस तथ्य का साक्षात प्रमाण है, उदाहरण है। फिर भी प्रगतिशील कविता पर अकलात्मक होने का आरोप जो है वह नागार्जुन ने व्यंग करते हुए लिखा है। कैसे अमृत रस बरसाऊं, चांदी का हल और फाल, सोने का कैसे जुतवाऊं। बदहाल किसान मजदूर जनता का चित्रण करते हुए सजावटी अलंकारिक भाषा में लिखना, कविता रचना, यह किसान मजदूर के जीवन का एक तरह से मजाक उड़ाना है। नागार्जुन ने जिस
जीवन से अपना काव्यतत्व लिया है, भाषा भी वहीं से अर्जित की है, इसलिए उनकी भाषा में कोई बनावटीपना नहीं दिखता है, कोई आडंबर नहीं दिखता है। नागार्जुन के काव्य शिल्प की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो एक और विशेषता है, उनकी व्यंग्यात्मक शैली। कविता में व्यंग का इतना अच्छा प्रयोग किसी दूसरे कवि ने नहीं किया है, और यही बात है कि नागार्जुन की आधुनिक कवियों के बीच में एक अलग पहचान बन गई है, उनकी इसी व्यंग्यात्मक शैली के कारण। नागार्जुन इन्हीं बहुत सारे नज़रियों से, इन्हीं बहुत सारे दृष्टिकोणों से नागार्जुन एक समर्थ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने नए प्रयोग भी किए हैं, भाषा में भी और विषय में भी और शैली में भी। नागार्जुन की भाषा अखबारों के खुरदुरेपन से थोड़ी सी अलग है, उसमें व्यंग भी है, उसमें कलात्मकता भी है और उसमें आम जन के दुख दर्द की अभिव्यक्ति भी है। और इस तरह से उनकी कविता की भाषा में कहीं ठेठ देहातीपन भी झलकता है, तो कहीं व्यंग भी दिखता है, कहीं सामंती जीवन का उस पर करारा प्रहार भी किया है उन्होंने। इस तरह से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नागार्जुन की कविता में उनकी कविता की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट आ गई है, और इसी कारण से उनकी कविता में जीवन सहज रूप से व्यक्त हो गया है। और यही कारण, या दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नागार्जुन ने हिंदी कविता को जनता के बीच में स्थापित किया है और नए पाठक तैयार किए हैं। इस अर्थ से नागार्जुन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवि हो गए हैं।